subscribe and click the bell icon for all the television updates. काजल, वेलकम ऑन टेली मसाला। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अच्छा, लव स्टोरी सेगमेंट है, कुछ बताना चाहेंगे कब कैसे कहाँ मिली है अपने अपने हाँ मैं कहाँ मिली, बहुत ही फिल्मी कहानी है। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम, आई थिंक इट्स बीन एन ईयर। और जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैं अपनी दीदी की मतलब मेरी दीदी के सगे देवर हैं वो, तो जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे उनसे बहुत ही नफरत थी एंड आई हेटेड हिम टू द कोर। और मुझे लगा ये खुद को बड़ा हीरो समझता है तो मैं उससे तो बात ही नहीं करूँगी। तो द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट हिम, मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की एंड आई वॉज वेरी एरोगेंट टू हिम, बट ही वॉज वेरी नाइस टू मी। तो पर मुझे लग रहा था कि वो अमेरिका में रहता है तो खुद को बड़ा हीरो समझता है शायद, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ था। एंड इवेंचुअली जब मैं उससे मिली तो पता नहीं था ये सब होने वाला है, तो दिमाग में कुछ था ही नहीं ऐसा। कैसे हुआ प्रपोजल? तरफ से रहेंगे बहुत ही लंबी कहानी है यार, बट द फैक्ट इज़ दैट कि जब हम लोग तिलक लेकर उनके घर पर गए तो लाइक उनकी अंकित की मॉम ने सब उनकी फ्रेंड्स ने सभी ने वैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ऐसे एक हाथ पे एक हाथ रख देते हैं एंड बोलते हैं कि यू गाइस शुड थिंक अबाउट ईच अदर, ऐसे उन्होंने हिंदी में मुझे बोला। एंड तभी भी हमारी इतनी बात नहीं होती थी एक दूसरे से, बट स्लोली वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर एंड वी रियली फाउंड ईच अदर कंपैटिबल एंड केयरिंग फॉर ईच अदर। तो फिर हमने इस बात को आगे बढ़ाया। काफ़ी अगर हो तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों में ऐसा देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा। तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहिए? कौन सी ऐसी एक चीज़ जो आप लोगों को इतने कनेक्टिवली बांधे रखती है? सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, मतलब टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। जब मैं सोती हूँ तो वो जाग रहा होता है, जब वो जागता है तो मैं सो जाती हूँ। सो हमारी बात बहुत कम हो पाती है कई बार। इनफैक्ट तो ऐसा होता है वीक डेज़ में तो हमारी बात हो ही नहीं पाती है, मोस्टली हेलो हाय बस दैट्स इट। हमने कोशिशें की हैं कि हम वीकेंड्स पे बात करें एक दूसरे से। तो मुझे लगता है एफर्ट्स एंड नॉट गिविंग अप एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एंड आई थिंक अंकित में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद हमारी रिलेशनशिप आज है, क्योंकि जितना उसने एफर्ट्स लिए हैं या नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड रखा है उसकी वजह से आज हम शायद साथ में हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इतना इंसिस्ट किया इस कदम पर आने के लिए? क्योंकि बहुतों की नज़र में आप अभी भी बच्चे ही हैं, लोगों को लगता है कि बहुत जल्दबाजी है या ऐसा कुछ। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि शादी 30 साल में होनी चाहिए, बहुत को लगता है 25 में होनी चाहिए। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। मुझे भी पहले लग रहा था शायद मैं जल्दी कर रही हूँ, बट इट्स बीन एन ईयर, आई नो हिम मोर देन दैट, मे बी या मोर देन दैट। सो मुझे लगता है कि जब आपको लगे कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए और आप स्टेबल हो लाइफ में, तो व्हाई नॉट यार। मैं काफ़ी शाय हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करने में, बट आई नो देयर आर मैनी पीपल हु मस्ट बी थिंकिंग कि अरे ये तो एक्टर है, बहुत जल्दी शादी कर रही है, करियर का क्या होगा। पर शादी करने ना करने से करियर का कुछ नहीं होता यार। मैंने कितने लोगों को देखा जो शादी के बाद ही इतने फेमस हुए हैं। आयुष्मान खुराना, रिसेंटली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू पेपर्स एंड आई डिडंट रियली नो दैट ही वाज मैरिड। मैंने उनकी मूवी देखी है, जस्ट रीडिंग हिज इंटरव्यूज एंड आई केम टू नो कि ही इज़ मैरिड एंड इट्स बीन 10 years। सो शादी होने से पहले या होने के बाद डजंट मेक डिफरेंस। आपको फिट रहना ज़रूरी है, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड आई थिंक जब आपको लाइफ में कोई ऐसा मिल जाए जो आपको समझ रहा हो, आपकी सपनों में आपके साथ देने के लिए तैयार हो, देन व्हाई नॉट यार। तो बात पहुंच ही चुकी है। इसी के साथ साथ अब जल्दी ही सगाई और शादी भी होने वाली है, ऐसा कुछ? शादी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर होगी, डेट फाइनलाइज नहीं हुई है अब तक, बट जब भी होगी ऑब्वियसली मालूम पड़ेगा आप लोगों को। तो हाँ, सगाई का दिन तो पास आ ही रहा है यार। अच्छा काजल, बस चंद शब्दों में अगर अपने प्यार को डिस्क्राइब करना हो तो? प्यार बहुत बड़ा शब्द होता है। मुझे लगता है प्यार इज़ अ वेरी बिग वर्ड टू इवन डिस्क्राइब।
द बेस्ट आई थिंक प्यार जो है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कि केयर, एफर्ट्स, हाउ मच एफर्ट्स यू टेक फॉर द रिलेशनशिप एंड कितना टाइम देते हो आप उस बंदे को, कितनी केयर करते हो, तो ये सब मिलाकर प्यार बनता है। एंड मैं यही कहूँगी कि प्यार इट्स नॉट मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, बट मुझे ऐसे लगता है कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल रिस्पेक्ट, इट्स ऑल केयर, इट्स एक्चुअली डिपेंड्स कि आप किसी की प्रायोरिटी बन जाते हो ज़िंदगी में। तो हाँ, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। एंड अब शादी, और मतलब मेरे लिए तो ये लव मैरिज नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये लव कम अरेंज कम लव आप बोल सकते हो, आपको जो बोलना आप बोल सकते हो। मेरे लिए यही है कि वी नेवर थॉट कि हम शादी करेंगे, बट एवेंचुअली वी रियलाइज़ किया, मतलब वी आर गुड फॉर ईच अदर, तो हमने ये फैसला किया फिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।